हे भगवान, शक्ति दे रहे भगवान। अब आप लोग सोचोगे कि मैं भगवान से शक्ति क्यों मांग रहा हूँ। भाई अभी बहुत ज़रूरत है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब लिटरली अभी की हालत इस प्रकार है कि पूरा बदन टूट रहा है। भैया बस 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 आ रहा हूँ। पूरा म्यूजिक रिदम थोड़ी बजाना होता है मेरे भाई। हाँ, ये कितना लिया है? 35 वाली? क्यों वो दो नहीं थी क्या? तो वो दो लाते से अच्छा तो यही सही है ना। अरे पागल, बात कोई तो है। देखो भाई अभी की हालत ऐसी है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पैर ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल कि खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही। चल रहा है ना तो ऐसे 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 करके चल रहे हैं। बहुत बुरी हालत है भाई, बहुत बुरी हालत। मतलब पूरा बदन टूट रहा है। इवन ये वाला जो है ना कंधा भी, ये कंधा भी मेरे से मतलब ऐसे करके व्लॉग भी नहीं करते बन रही। ये कंधे दुख रहे हैं क्यों? क्योंकि वो जो बच्ची अपन को मिली थी, उस बच्ची को अपन ने कंधे पे बिठा के अपन ने पूरा सफ़र कराया, उठा के घुमाया। तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बच्ची मेरे कंधे पे बैठी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है बस कि कोई मालिश करने वाला मिल जाए और मैं पूरे बदन की मालिश करा लूँ बस। बहुत ज़्यादा वाली हालत टाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा। कल का दिन तो मतलब कैसे निकल गया। हम लोग जब सुबह लौट के रिटर्न में आए 10 साढ़े 10 बज गई थी। अभी भी खड़े होते नहीं बन रही भगवान। ऐसे दोनों पैरों पे खड़ा होना मुश्किल हो रही है पता है। हम लोग 10 साढ़े 10 11 बजे हम लोग वापस लौट के आ गए थे होटल में। देन हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, ना नहाया, ना धोया, ना कुछ नहीं, बस सो गए। और सोए तो ऐसे सोए कि सीधा उठे रात में 8 बजे, खाना खाया और फिर वापस सो गए दवाई गोली खा के। फिर उठे अब भी सुबह, और अभी भी लिटरली इतना वॉमिट किया है ना, इतना वॉमिट किया क्योंकि भाई पता अभी तक की थकान बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। मतलब ये मान के चलो कि थकान तो लगी नहीं। हम बोल रहे थे ना थकान नहीं लग रही, थकान नहीं लग रही, बट ये वैष्णो देवी की चढ़ाई ने काय को टकरा रहा है। वो वैष्णो देवी की चढ़ाई ने सारी थकान एक दिन में निकाल दी। और पूरी बैंड बज गई, कमर की बैंड बज रही, कंधे पे अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे बच्ची के दोनों पाँव ऐसे रखे हुए हैं, बच्ची बैठी हुई है और पाँव का तो पूछो ही मत। बट अब हम लोग को यहाँ से निकलने का है। अब हम लोग यहाँ कटरा से निकल रहे हैं चंडीगढ़ के लिए। हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हो रही, ऐसा मन कर रहा था कि आज और रुक जाए, बट 4 दिन ऑलरेडी हम लोग यहाँ रुक चुके हैं। अब और नहीं, अब बस यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को एंड इस व्लॉग को भी। एंड स्वागत है सब लोगों का मेरे इस नए व्लॉग में। मैं आपको मैं तो फंबल भी हो रहा है। मैं आपको सबको शिवम भी आप देख रहे हैं, शिवम भोपाली। एंड चलिए शुरू करते हैं सफर को। और अभी ये हमारा सामान हम लोग पैक कर रहे हैं। आज तक मेरे को मेरी पैकिंग में कभी भी इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ मुझे आज हो रही है। मतलब देख रहा हूँ, मैं यहाँ से उठ के भी नहीं गया हूँ। मेरे बैग दोनों यहाँ रखे हुए थे, यहीं रखे बैठे मैंने इससे बोला, इसने ला के दिए, मैंने यहीं पैक किए। ये भी मैंने यहीं पैक किया, सब कुछ यहीं पैक हुआ। और अब हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बट पैर की तो फुली बैंड बजी हुई है भाई। मतलब मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। मैं खड़ा हो रहा हूँ ना तो कभी पाँव इधर जा रहा है, कभी यहाँ तो पीछे जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यार। चलो शुरू करें सफ़र को। हाँ जी, तो एक दिक्कत और आ गई है और वो ये है कि हमारा जो ये माइक है, गोप्रो का माइक, अब ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, गोप्रो के माइक ने काम करना बंद कर दिया है। तो मोटो व्लॉग जो है अब वो होगा तो, लेकिन वो शायद वॉइस ओवर में होगा। ठीक है, तो ही हो पाएगा, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब मैं चंडीगढ़ पहुंचूंगा, चंडीगढ़ पहुंचने के बाद में मुझे पूरा सेटअप खोल के फिर चेक करना पड़ेगा कि माइक में क्या प्रॉब्लम है। माइक में प्रॉब्लम है कि माइक अडेप्टर में प्रॉब्लम है, वो नहीं समझ में आ रहा है। बट ये है कि हाँ, माइक नहीं काम कर रहा है। तो वैष्णो देवी से लेके कटरा से लेके चंडीगढ़ तक मोटो व्लॉग शायद ना हो पाए, और हुआ तो वो भी मैं वॉइस ओवर में डाल दूंगा। ठीक है, लीजिए तो फाइनली कटरा को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। एंड यहाँ से मैं बहुत सारी खूबसूरत प्यारी प्यारी मेमोरीज अपने साथ में लेके जा रहा हूँ। 4 दिन जो बिताए हैं मैंने यहाँ पर। एंड ये वो रास्ता था जो रात में मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया था। जो घुमावदार रास्ते आप देख रहे हो, आए हैं कितने प्यारे रास्ते हैं। रात में आते वक्त तो कुछ आप लोगों को दिखा नहीं था, तो सोचा क्यों ना जाते वक्त आपको दिखा दूं, क्योंकि ऐसा है कटरा का सफर और कटरा का रास्ता। देख रहे हो कितना प्यारा है। और हाँ, इन घुमावदार रास्तों से थोड़ा संभल कर भाई, संभल कर। मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले टर्न है, तो थोड़ा ध्यान से। तो कटरा से निकल ही रहे थे और ये ट्रक हमारे सामने चल रहा था। मैं सोचा ओवरटेक करूँ, और मैं क्या देखता हूँ कि ये अंकल जी गिर गए भाई साहब। मैंने कहा अरे बाप रे, अरे रे 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 रे, कैसे गिर गए। मैंने फिर फटाक से अपने पीछे वाले को बोला कि जा जल्दी जा हेल्प कर। और जैसा कि आप देख रहे हो, गलती से हुआ क्या है कि आगे जो गिट्टी पड़ी हुई है, शायद मेरे ख्याल से उस पर टर्न पे फिसल के गिर गए। और जैसा मैं बोल रहा था, टर्न्स पे हमेशा ध्यान दो भाई, ध्यान दो। बिल्कुल भी टर्न्स पे लापरवाही मत करो। अब जैसा कि आप देख ही रहे हो, अंकल एजेड हैं लेकिन गिर गए हैं, लग तो गई है, दिख तो रहा है। अब आप लोग ये सोच रहे होगा कि मैं अपनी गाड़ी से उतर के उनकी मदद क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो भाई ये ढलान है और मेरी बाइक फुली लोडेड है, तो मैं अपनी बाइक को खड़ी करके यहाँ पे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं अपनी बाइक को खड़ी करूँगा तो मेरी बाइक भी गिर जाएगी। तो इस चक्कर में मैंने उसको भेजा और बाकी लोग मदद के लिए आ गए। तो आप लोग भी ऐसे टर्न पे सावधान रहें। और फिर अंकल की मदद करने के बाद हम वापस अपने आगे के सफ़र पे निकल पड़ते हैं। तो चलिए आगे का सफ़र कंटिन्यू करें। सबसे पहले ना भोपाल जाके बाल ही कटाऊंगा।
ये बाल अब नहीं झिला रहे भाई। तू क्या कर रहा है? ये ना थोड़ा पीछे से क्या खिसक रहा था। आप पीछे खिसक रहा था कि आगे से पीछे खिसक रहा था? अरे आगे से पीछे ही। तो वो तो जाएगा ही जाएगा पागल। अरे नहीं, बीच में का सपोर्ट नहीं डाली, क्या सपोर्ट डाल दे रहा हूँ। अब सोचा कि सफ़र तो कर ही रहे हैं, थोड़ा जूस पी लिया जाए क्योंकि कुछ खाया नहीं है तो एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी दो पाइनएप्पल, एटलीस्ट कम से कम थोड़ी एनर्जी तो आएगी जूस पीने से। हमने पूरे सफ़र पे ये चीज़ तो कभी नहीं पी, लेकिन कटरा रुकने के बाद से हमने बहुत जूस पिया। जूस पे जूस। अरे भाई बालों की हालत देख के थोड़ा है ना वो मत करना, ऐसा लगेगा जैसे बाबा जोगी जैसा, लेकिन ठीक है। एक तो माइक काम नहीं कर रहा ना तो बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि बिना मोटो ब्लॉग के मतलब भी नहीं आ रहा है। थोड़ी तो एनर्जी आएगी। चलो सफ़र कंटिन्यू करें। बाहर हूँ तो मुझे टाइम लगेगा आने में। अच्छा, कितना देर लगेगा? मुझे अभी 5-6 दिन लग जाएंगे, एक हफ्ता मान के चलिए, एक हफ्ता लग जाएगा मुझे आने में अभी। क्लोज है अभी आपकी? हाँ जी वो क्या ओके, ठीक है, ठीक। कोई ना। जी कितने ही क्लाइंट मेरे ऐसे होंगे जो मान के चलो कि वहाँ किसी और के पास शिफ्ट हो गए होंगे। कितने ही क्लाइंट अपन लिख लें 17 तारीख से, ठीक है। 17 तारीख से मेरे पास इतने लोगों के मतलब मेरे पास इतने लोगों के मैसेज आए, फ़ोन आए, और मेरे को क्योंकि फ़ोन लगता नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अपने प्रीपेड बंद हो जाती है, पोस्टपेड चालू हो जाती है। जम्मू के बाद से, जम्मू के पठानकोट के बाद से ना, पठानकोट के बाद से अपनी नॉर्मल सिम जो होती है वो बंद हो जाती हैं। तो मेरे को ट्रू कॉलर पर बराबर नोटिफिकेशन आता था कि हाँ कोई मुझे कॉल कर रहा है, कोई मुझे कॉल कर रहा है। दिन के 10-15 नोटिफिकेशन मेरे पास ट्रू कॉलर के आराम से आते थे कि टेटू के लिए कोई फ़ोन लगा रहा है। बट तो अपन 1 महीने बाद जा रहे हैं, कोई 1 महीने तक वेट थोड़ी करेगा अपना। इनको बोलो कैलेंडर खाना दो, कैलेंडर खाना दो, कैलेंडर खाना दो। नहीं देखी तुमने? क्या यार, तुमने मिस्टर इंडिया नहीं देखी? हाँ जी भाई, तो अभी पहले ये बता रहा था कि हम लोग 8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, और अब बता रहा है कितना? अब बता रहा है कि हम 10 बजे पहुंचेंगे। भाई 5 घंटे और हैं अभी। There's something in my eyes, I cannot see your lies. You think that I'm surprised? Fall back into your trap, send me your eyes. Don't you think it's time for something else? I asked for something more, you gave me so much less. I wonder why I stayed. Time, I'm messing up my mind. I only need someone, and I've been waiting for a sign. I'm ready for your touch, I'll never be that guy. I don't even know how I fall in love. I don't even know. I don't even हाँ जी, तो भाई साहब अभी बज रहा है कितना? 10 बजने वाला है। 10 बजने के बाद 10 बज ही गया है, और हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा ख़राब। बाइक चलाते ज़्यादा तबीयत भी ख़राब सी लग रही है। तो इस चक्कर में अभी हमने हाईवे पे होटल देखी है। और हाईवे पे ये मतलब अम्बाला यहाँ से होगा अभी भी 30-35 किलोमीटर दूर अम्बाला होगा। एंड उससे पहले अब हिम्मत टूट गई बाइक चलाने की, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, ठीक है ना। तो हमने यहीं पर होटल ले लिया। होटल तो अच्छी है, 1300 रुपये एक दिन का, बट हमको सिर्फ नाइट ही रुकनी है। सुबह हम दिल्ली के लिए निकल जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलता है, टाइम हो गया करेक्ट 10 ही बज गया। और ये है होटल और ये है हमारा हाईवे। यही हाईवे बिल्कुल सीधा जाएगा अपना दिल्ली के लिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ले लिया सो दैट कि सिटी में घुसना ना पड़े। बट अब बस एक ही काम रहता है, इनको खोलो, ऊपर रखवाओ। और सच में हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है शायद मुझे फीवर आने वाला है। वो तो फीवर तो कल आ ही गया था, लेकिन गोली खा के काम चला लिया था, अभी भी गोली खा के काम चलाना पड़ेगा। बहुत बेकार हालत है भाई।